हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम हमेशा स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में। ग्राफिक डिज़ाइन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर आप ओवरऑल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की बात करते हो, अगर आप ई लर्निंग की बात करते हो, तो ग्राफिक डिज़ाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्राफिक डिज़ाइन में भी दोस्तों बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। पिछले वीडियोज़ में मैंने पहले भी ग्राफिक डिज़ाइन को कवर किया है। डिज़ाइन बेसिक से हमने स्टार्ट किया था। आज हम बात करने वाले हैं विजुअलाइजेशन के बारे में। दोस्तों, विजुअलाइजेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों, कि विजुअलाइजेशन को कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू लर्निंग। यहाँ हम ई लर्निंग और ग्राफिक डिज़ाइन की बात करते हैं। विजुअलाइजेशन काम कैसे करता है, विजुअलाइज करते कैसे हैं। डिज़ाइन के बारे में हमने पहले बात किया कि डिज़ाइन क्या है। डिज़ाइन इज़ अ विजुअल लैंग्वेज। डिज़ाइन इज़ अ विजुअल लैंग्वेज, लेकिन विजुअली हम चीज़ों को कन्वे कैसे करते हैं, उसके लिए दोस्तों हमें विजुअलाइज करना पड़ता है। चीज़ों को सोचना पड़ता है, चीज़ों को इस तरीके से दिखाना पड़ता है कि यूज़र विजुअली समझे कि ये चीज़ क्या है। तो विजुअलाइजेशन के डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, तो दोस्तों किसी भी चीज़ को जब हम एक्सप्रेस करते हैं फ्रॉम द विजुअल, दूसरे बंदे को विजुअलाइज करना पड़ता है। पहले हम अपनी सोच में विजुअलाइज करते हैं कि यार ये चीज़ ऐसे बनेगा, ये चीज़ ऐसे बनेगा, ये चीज़ ऐसे बनेगा। उसके बाद जाके वो चीज़ बनती है। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि कोई भी चीज़ पहले पेपर पे ड्रॉ की जाती है, पहले उसको सोचा जाता है, उसके बाद ही वो चीज़ बनती है। चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ी कोई इमारत हो दोस्तों, या फिर छोटी से छोटी आइटम जो आज तक हमने देखी और यूज़ की है। तो विजुअलाइजेशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर ग्राफिक डिज़ाइन में विजुअलाइजेशन की बात करें, तो हमारे को यूजुअली कुछ कंटेंट दिया जाता है। उस कंटेंट को हमें विजुअलाइज करना होता है कि यार ये कंटेंट को कैसे दिखाओगे। उसमें दोस्तों हमें यूजुअली पैराग्राफ्स दे दिए जाते हैं। एक पूरा चंक उठा के दे दिया, भाई इसको विजुअलाइज करो, इसके ऊपर वीडियो बनाओ, है ना। तो आइडेंटिफाई करना कि उस पैराग्राफ के, उस कंटेंट के मेन पॉइंट्स क्या है, ये एक सबसे पहला एस्पेक्ट है दोस्तों। विजुअलाइज करने के लिए आपको कंटेंट को पहले देखना होगा कि कंटेंट क्या है। मान लीजिए आपको एक पैराग्राफ दिया है, उस पैराग्राफ के मेन पॉइंट्स क्या है। मेन पॉइंट्स इन द सेंस कि उसमें मान लीजिए कुछ बात की जा रही है किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, उस चीज़ के मेन पॉइंट्स क्या हैं, या उस कंटेंट के मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो उस मेन पॉइंट्स को आपने जब निकाल लिया, उस मेन पॉइंट में से दोस्तों आप उस पर्टिकुलर मेन पॉइंट के लिए आइकन या फिर इमेज सोचते हैं। आप सोचते हैं कि यहाँ पे इस मेन पॉइंट के लिए क्या लगाएंगे। मान लीजिए कहीं पे अगर पोल की बात की जा रही है, तो पोल के लिए आप क्या लगाएंगे। पोल के लिए हो सकता है हम पोल, एक जो डंडा रहता है पोल, वो लगाएं। हो सकता है वो इलेक्शन पोल की बात हो रही हो, तो वहाँ पे इलेक्शन पोल का एक सिंबल लगाएं, राइट। मान लीजिए वहाँ पे किसी डॉग की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली हमें डॉग का आइकन या डॉग का फोटोग्राफ लगाना पड़ेगा। लेकिन आपके कंटेंट का मेन पॉइंट है क्या, वो सबसे पहले निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। मेन पॉइंट कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास ये कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है स्क्रीन पे। इस कंटेंट में दोस्तों अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक स्टोरी लिख के दे दिया। अ काउंटर पर्सन इज बेसिकली एन ऑफर प्रपोजल टू मैनेजमेंट एज एन अल्टरनेटिव टू प्रीवियस प्रपोजल बाय द अदर पार्टी। तो यहाँ पे जब ऐसे पैराग्राफ लिख के आ जाते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमें उसको कंटेंट को चंक करना पड़ता है। कंटेंट चंकिंग की जाती है। चंकिंग मतलब उसको पैरा बाय पैरा। सबसे पहला मेरा तरीका है दोस्तों, मैं हमेशा कंटेंट को पैरा बाय पैरा ब्रेक करता हूँ, फिर उसको फर्दर ब्रेक करता हूँ। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे ये पैरा है हमारे पास, तो हमेशा हमारे जो भी पैरेज होते हैं, जो भी कंटेंट होता है, उसके बीच में इस तरीके से पीरियड्स रहते हैं हमेशा, ठीक है, जिसको हम फुल स्टॉप भी बोलते हैं दोस्तों। तो इसको यहाँ से हम ब्रेक कर देते हैं। तो इसको एंटर करके हम ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसको एंटर करके ब्रेक कर देते हैं।
ऐसा ब्रेक क्यों करना है? बेसिकली ये हेल्प करता है दोस्तों कि आप विजुअलाइज कर पाए, आप पढ़ पाए। जब आप कंटेंट को एक पैराग्राफ के मोड में देखते हैं तो वो एक बहुत ही बल्कि सा पैरा लगता है। आप इमेजिन करो, आपको व्हाट्सएप पे एक लंबा सा एक मैसेज आता है, आप पढ़ते हैं कभी उसको? कोई नहीं पढ़ता दोस्तों, वो थोड़ा बोरिंग लगता है और कंटेंट को पढ़ने में, समझने में प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहला तरीका है कि कंटेंट को चंक किया जाए। चंक करना, उसे पैरा बाय पैरा ब्रेक कर दो। तो मान लो आपने इधर पैरा बाय पैरा ब्रेक कर दिया, फर्दर आप उसको अगर ब्रेक करना चाहते हो तो उसको आप कोमा से ब्रेक कर सकते हो। जो जितनी जगह पे कोमाज आपको मिल रहे हैं वहां से आप कंटेंट को ब्रेक कर लो। ब्रेक करना क्यों है? ब्रेक करना है कि आप क्लैरिटी से कंटेंट को अच्छे से पढ़ और समझ पाओ। जैसे आप इस बोरिंग कंटेंट को देखेंगे जो पहले हमारे पास था पैराग्राफ में, और इस कंटेंट को देखेंगे तो आपको बहुत फर्क पड़ना लगेगा। वहां पे आपको पढ़ने को भी मन नहीं करेगा। जब आप वो क्लियर क्रिस्प लाइन में लिखा होता है तो आपको पढ़ने में ज़्यादा मन भी करता है और समझ में भी आता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर मैं अब इसको पढ़ूँ दोस्तों, ये क्लियरली समझ में आ रहा है। अ काउंटर प्रपोजल इज बेसिकली एन ऑफर प्रपोज्ड बाय द मैनेजमेंट एज एन अल्टरनेटिव टू द प्रीवियस प्रपोजल बाय द अदर पार्टी। तो पैराग्राफ खत्म होता है ना, हमें उसका मीन समझ में आता है। जब आप कंटेंट को ब्रेक करोगे, इसको फर्दर ब्रेक करोगे दोस्तों, इस कंटेंट को और ब्रेक कर सकते हो। मैंने नीचे ऑलरेडी करके रखा है आपके लिए, मैं दिखाता हूं। मैंने फर्दर ब्रेक कर दिया। मैंने उसको पहली लाइन को, जो पहला पैरा था, उसको भी 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो अगर आप यहां देखेंगे, काउंटर प्रपोजल इज बेसिकली एन ऑफर प्रपोज्ड बाय, उसको अलग कर दिया, बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप इसको ये ना समझें कि द ऊपर चला गया, मैनेजमेंट नीचे चला गया, क्योंकि हम इसको कहीं पे लिखने वाले नहीं है, हम इसको बेसिकली विजुअलाइज करने वाले हैं। जब आपने, अगर मैं ये राइट साइड का पोर्शन अभी आपको ना दिखाऊं, मान लो कि ये पोर्शन मैं उड़ा दूं, अब आपको कंटेंट कैसा लग रहा है? अब आपको कंटेंट में बेसिकली सामने काउंटर प्रपोजल इज बेसिकली एन ऑफर प्रपोज्ड बाय द मैनेजमेंट। अब ये ब्रेक हो गया तो बेटर समझ में आ रहा है। तो फिर उसके बाद में आप उस पर्टिकुलर पॉइंट में आपका मेन चीज क्या है? जैसे मान लो यहाँ पे मेन चीज क्या है? काउंटर प्रपोजल इज अ मेन थिंग। इस पर्टिकुलर लाइन का मेन चीज क्या है? इस पर्टिकुलर लाइन का मेन पॉइंट, वापिस आता हूं मैं अपने पॉइंट पे कि मेन पॉइंट जो है कंटेंट का वो फाइंड करना है। तो मैंने उस लाइन का मेन पॉइंट फाइंड किया। पहले मैंने कंटेंट को चंक किया पैरा बाय पैरा, फिर मैंने उस पैरा को और ब्रेक किया इनटू मल्टीपल पैरास, और वहां से मैंने उसका मेन पॉइंट निकाला जो कि है काउंटर प्रपोजल। ठीक है, तो मैंने काउंटर प्रपोजल के लिए एक आइकन सोच लिया कि यार काउंटर प्रपोजल के लिए मैं ये आइकन लगा सकता। मैनेजमेंट एज एन अल्टरनेटिव टू द प्रीवियस प्रपोजल। अब यहाँ पे क्या, अल्टरनेटिव टू प्रीवियस प्रपोजल बाय थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक प्रपोजल का फोटो दिखाया, एक आइकन दिखाया, उसके ऊपर मैंने अल्टरनेटिव मतलब अल्टरनेटिव रूट वाला ये दिखा दिया। अगर आप देखेंगे ये आइकन्स भी कोई ऐसे मेरे को मिल नहीं गए, मैंने जोड़ के आइकन्स बनाए हैं। प्रपोजल का अलग से आइकन लेके आया, फिर अल्टरनेटिव का अलग से आइकन लेके आया, दोनों को जोड़ के अल्टरनेटिव प्रपोजल का आइकन बना दिया। बेसिकली ये कब हो पाया, जब आप उस कंटेंट को फर्दर ब्रेक करके समझ पाए कि आपको अल्टरनेटिव प्रपोजल का आइकन दिखाना है या इमेज दिखानी है, तो आप वो समझ पाए। तो आपने समझ लिया कि भाई इसमें ये दिखाना है। उसके बाद में इट इज प्रपोज्ड इन होप, ठीक है, दैट बोथ साइड्स विल फाइंड मोर एक्सेप्टेबल एंड रीच अ सेटिस्फैक्टरी एग्रीमेंट। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, सेटिस्फैक्टरी एग्रीमेंट की बात हो रही है। दोस्तों जब भी हम विजुअलाइज करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम हर वर्ड के लिए आइकन या इमेज लगाते हैं, ऐसा नहीं होता। हम ऑडियो में, ये जो कंटेंट है ये बेसिकली ऑडियो में बोला जाएगा और उससे रिलेटेड हम आइकन लगा के उसको विजुअलाइज कराना चाह रहे हैं। तो हमने पहले ये दिखा दिया कि भाई काउंटर प्रपोजल आया, अल्टरनेटिव प्रीवियस प्रपोजल था, उसके अगेंस्ट में ये काउंटर प्रपोजल आया, मतलब ये जो प्रपोजल आया है ये इसके अगेंस्ट में आया। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में आया। उसके बाद में हम सेटिस्फैक्टरी वाला उनको वो ढूंढना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है, तो उसमें हमने सेटिस्फैक्टरी का आइकन लगा दिया। तो सेटिस्फैक्टरी एग्रीमेंट में क्या है, दोनों ने हाथ मिला लिया, बस सेटिस्फाई हो गए। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने फर्दर नीचे वाली लाइन को ब्रेक किया। हमने समझा कि काउंटर प्रपोजल आर मेड टू सिक्योर डेफिनेट कमिटमेंट फ्रॉम यूनियन। यूनियन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल होता है।
ठीक है। तो हमने अंडरस्टैंड किया कि यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। उसमें डेफिनेट कमिटमेंट के लिए मैंने ऐसा दिखा दिया कि भाई यूनियन के पास में एक बंदे उसने उसको अप्रूव किया, किसी ने डिसअप्रूव किया, तो अप्रूवल वाला हमने एक ऐसा आइकन दिखा दिया जहाँ पे यूनियन किसी चीज़ को अप्रूव कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेट कमिटमेंट फ्रॉम यूनियन, तो कमिटमेंट है। तो यहाँ पे हमने विजुलाइज कर लिया इतने पैरा को। फर्दर आगे जाएंगे, इसको फिर से मैंने अलग लाइन में डाला हुआ है। यहाँ पे फिर मैंने वही डेफिनेट कमिटमेंट वाला आइकन कैरी फॉरवर्ड किया यहाँ पे, और यहाँ पे आगे जो पैरा था, जो ये पैराग्राफ्स थे हमारे, इनको दोस्तों बुलेट्स में और ब्रेक कर दिया। बुलेट्स में कैसे? यूजुअली सच एज, हमने बोल दिया कि भाई कौन कौन से तरीके के, सच एज प्रमोशंस, एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिपेंडेंट्स, प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, रीडिप्लॉयमेंट एंड लाइक दैट। एंड लाइक दैट के लिए कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया, ठीक है। फिर मेरे को यहाँ पे 4 पॉइंट्स मिल गए, तो मैंने क्या किया, 4 पॉइंट्स के लिए, अब क्योंकि ये कमिटमेंट यूनियन की तरफ से है, किन चीज़ों पे है, इन चीज़ों पे है, तो मैंने ये यूनियन का आइकन सेंटर में दिखा दिया, और उसका पहला जो है प्रमोशन का मैंने एक आइकन दिखा दिया। फिर मैंने एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिपेंडेंट्स का एक आइकन दिखा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग का एक आइकन दिखा दिया। उसके बाद में मैंने रीडिप्लॉयमेंट का एक आइकन दिखा दिया। तो ये दोस्तों मैंने एक बेसिक चंकिंग किया कंटेंट का, और उसको एक बेसिक विजुलाइज किया, ठीक है। बेसिक विजुलाइज मैंने बहुत ज़्यादा कुछ इसमें किया नहीं, बेसिक विजुलाइज किया, उससे रिलेटेड किया। फिर मैं उसको फाइनल विजुलाइजेशन में लेके जाऊंगा। फाइनल विजुलाइजेशन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हम वो जो विजुलाइजेशन हमने पहले किया था उसको फर्दर ट्वीक करते हैं, उसको फिर से रीफिनिशिंग करते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, उसी कंटेंट को लेके दोस्तों फिर से मैंने उस कंटेंट को लिखा। अब मैंने उसके नीचे उसके पॉइंटर्स भी लिखे हैं। जो मैंने पॉइंटर यहाँ पे फाइनल किए थे वो मैंने लिखे हैं, ताकि मैं आइकन के साथ में OST भी दिखाऊंगा। OST इन द सेंस ऑन स्क्रीन टेक्स्ट, वो मैं दिखाऊंगा कि यार ये काउंटर प्रपोजल की बात हो रही है, यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री की बात हो रही है, तो सेटिस्फैक्ट्री के लिए आइकन दिखाया, उसका टेक्स्ट भी दिखा दिया। एग्रीमेंट की बात हो रही है तो एग्रीमेंट भी दिखाया। पहले हमने आइकन दूसरे तरीके का यूज किया था दोस्तों, पीछे जाके दिखाऊं तो अब मैंने वो आइकन चेंज कर दिया। मैंने यहाँ पे अलग तरीके का आइकन लगाया, क्योंकि मैं अब इसको फाइनलाइज कर रहा हूँ। मैंने बेसिक पहले किया, अब मैंने फाइनलाइज किया। अग्रीमेंट किस पे हो रहा है? डॉक्यूमेंट पे अग्रीमेंट हो रहा है। तो पहले मैंने डॉक्यूमेंट दिखाया, फिर उसके ऊपर अग्रीमेंट के लिए हाथ दिखा दिए। पहले वाले में मैंने ऐसा नहीं किया था, इतना डिटेल में नहीं किया था, बिकॉज दैट वॉज अ कॉन्टेंट चंकिंग। उसके बाद में दोस्तों फिर मैंने अगले पॉइंट के लिए फिर से मैंने फर्दर किया कि भाई it is proposed that both parties will find it acceptable, reach the satisfactory agreement। तो अब ये जो मैंने satisfactory agreement होने के बाद में उसके ऊपर स्टैंप होना चाहिए। स्टैंप होना चाहिए किसका? कौन कर रहा है दोस्तों? ये यूनियन कर रही है। कौन कर रहा है? डिफाइंड बाय यूनियन। तो मैंने यूनियन का आइकन लगा के फिर से उसके ऊपर डिफाइन कर दिया। डिफाइन कैसे होता है? कोई चीज को ठप्पा लगा देना कि भाई मैंने बता दिया ये चीज ऐसे होगा, है ना, डिफाइन कर दिया। तो डिफाइन के लिए मैंने एक डिफाइन का आइकन ऊपर से और लगा दिया ताकि मैं उसको और डिटेल में समझा पाऊँ। उसके लिए भी मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया। फिर नीचे के जो पॉइंट्स है उसके लिए मैंने फर्दर उसको एलैबोरेट किया। वो डिफाइन वाला जो आइकन था उसको कैरी फॉरवर्ड किया इनटू द ग्राफिक, और फिर उसके हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग ग्राफिक लगाए। तो पीछे जो दोस्तों हमने विजुअलाइजेशन किया था, यहाँ पे बहुत डिटेल में हमने ग्राफिक नहीं लगाए थे। कोई ग्राफिक बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था या समवट मैच कर रहा था। अब हमने और डिटेल में ग्राफिक ढूंढ के उसके रिलेटेड लगाए हैं कि भाई प्रमोशन में, प्रमोशन का देखो पहले हमने ऐसे प्रमोशन का लगा दिया था, फिर मैंने प्रमोशन के लिए दूसरे तरीके का आइकन लगाया। एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिपेंडेंट्स में फिर मैंने डिपेंडेंट्स का एम्प्लॉयमेंट करते हुए दिखाया। ये थोड़ा बेटर ग्राफिक है, पिछले वाले से अगर देखें तो वहाँ पे कुछ रस्सी से बंधा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगले वाले में बेटर है। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, तो प्रोडक्टिविटी कैसे, एक बंदा तेज स्पीड से काम कर रहा है, प्रोडक्टिविटी है, राइट, वो दिखा दिए यहाँ पे। और मैंने दोस्तों पीछे यहाँ पे देखो रीडिप्लॉयमेंट, मैंने यहाँ पे काम को रीडिप्लॉयमेंट करके आइकन दिखाया, जो कि यहाँ पे उतना बेटर नहीं लग रहा। ऊपर से दोस्तों मैंने 1 2 3 4 करके ऊपर एक नंबरिंग भी लिख दिया कि भाई ये 4 तरीके से डिफाइन होता है। और उसके बाद एंड लाइक दैट, ये खाली ऑडियो में आ जाएगा, इसको स्क्रीन पे दिखाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये है तरीका विजुअलाइजेशन का जो मैं फॉलो करता हूँ। आई होप इससे आपको विजुअलाइजेशन करने में हेल्प मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो विजुअलाइजेशन को समझना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइन को समझना चाहते हैं, स्टोरी लाइन और अदर डेवलपमेंट टूल को समझना चाहते हैं। दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए मैं हर वीक लेके आता रहता हूँ। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे।